तो एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत, चाइना और अमेरिका को लेकर। देखिए, अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर टोटल 25% तक के टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए हैं। 25% के रेसिप्रोकल और 25% तक के एडिशनल रशियन क्रूड ऑयल खरीदने के लिए दंडात्मक रूप से। तो टोटल मिला जुलाकर 50% के टैरिफ्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बाधित हुआ है। लेकिन आप सभी को याद होगा, मैंने आपको कई बार इस तरह की खबरें दी है कि देखिए, अमेरिकन टैरिफ से बचने के लिए कई सारे मित्र राष्ट्र हमारे सामने आए हैं। यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, रशिया हो या फिर बाकी के ग्लोबल साउथ और लैटिन अमेरिकन देश हो, ये सारे मिलकर हमारी मदद कर रहे हैं एक तरह से, और भारत से इंपोर्ट बढ़ाया है, जिससे अमेरिका से होने वाली क्षति कहीं ना कहीं हम लोग पूरी कर दें। लेकिन आपको मैंने इस लिस्ट में एक एनिमी देश का भी नाम बताया था, चाइना का। चाइना ने भी अमेरिका के टैरिफ लग जाने के बाद भारत से जो इंपोर्ट है वो बढ़ा दिया है। देखिए, जब से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध खराब हुए हैं, तभी से चाइना और पाकिस्तान के बीच भी संबंध खराब हो चुके हैं। और इसका परिणाम देखने के लिए ये मिला है कि चाइना और भारत के बीच में नजदीकियां बढ़ गई है, क्योंकि ट्रम्प ने भारत के साथ संबंध खराब करने के लिए पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा दी। और अगर अमेरिका की नजदीकियां पाकिस्तान से बढ़ेंगी तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब होंगे ही होंगे। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो भारत चाइना के संबंध सुधरेंगे। इसी सीरीज में मैंने आपको ये बताया था, और आपको याद होगा कि अमेरिकन टैरिफ्स की वजह से भारत को जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई चाइना ने भी करनी शुरू कर दी है। चाइना ने भारत से इंपोर्ट बढ़ाते हुए अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच में $8.41 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया, जो कि पिछले साल की तुलना में $6.90 अधिक था। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 से लेकर $2 बिलियन तक का ही सामान चाइना इंपोर्ट किया करता था भारत से। लेकिन अमेरिकन टैरिफ से बचाने के लिए भारत को इन्होंने हमसे $6.90 बिलियन का सामान अधिक खरीदा। और अगर इसको परसेंट के रूप में काउंट किया जाए तो ये 22% तक के उछाल के साथ था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से अब ये इंपोर्ट 22 से भी बढ़कर 34% तक पहुंच चुका है। जी हाँ, और इसके अनुसार केवल सितंबर 2025 में भारत का एक्सपोर्ट चाइना को $1.09 बिलियन से बढ़कर $1.47 बिलियन पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ा वो 22% था। लेकिन स्पेशली सितंबर मंथ की बात की जाए तो ये एक्सपोर्ट बढ़कर 34% तक पहुंच गया। अब डेफिनेटली यहाँ पर आप जानना चाहते होंगे कि भला ये एक्सपोर्ट अगर बढ़ा है तो किन वजहों से बढ़ा है, कौन कौन से सामान खरीदे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादों की बात की जा रही है। नायरा के ऊपर जैसे ही यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शंस लगाए गए तो उनके हिस्से का डीजल चाइना ने खरीद लिया था, मैंने आपको बताया था। इसके बाद भी कई सारी शिपमेंट गई। तो पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में हमारा जो एक्सपोर्ट था ये 116% तक बढ़ा और इसकी टोटल वैल्यू रही $1.48 बिलियन। इसके अलावा दोस्तों, टेलीफोन सेट्स के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, इनका एक्सपोर्ट भी चाइना को 162% तक बढ़ा। साथ ही आपको याद होगा कि भारत का झींगा काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था अमेरिकन टैरिफ्स की वजह से। यानी झींगा जो कि सी फूड है, वो भारत बड़ी मात्रा में अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन टैरिफ्स की वजह से काफी ज्यादा बाधित हुआ है। जिसमें मैंने आपको पास्ट में बताया था कि रशिया और यूरोपियन यूनियन द्वारा भी भारत का झींगा बड़े स्केल पर खरीदा जा रहा है। लेकिन चाइना ने भी इनका इंपोर्ट भारत से 25% तक बढ़ा दिया। इसके अलावा सल्फर का जो एक्सपोर्ट था भारत का, वो भी 175% तक बढ़ चुका है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 59% तक बढ़ा है। वहीं OLED पैनल्स की बात की जाए, जो कि डिस्प्ले वगैरह होते हैं, तो पिछले साल इनका एक्सपोर्ट 0 के बराबर था। लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो इसमें भी भारी उछाल देखते हुए $246.26 मिलियन तक पहुंच चुका है। तो इसमें भी भारी बढ़ोतरी हुई है, या यूं कहें कि ये कभी खरीदे ही नहीं जाते थे तो इनकी खरीद भी शुरू कर दी गई। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, फर्क तो पड़ा है। भारत चाइना के संबंधों में वाकई में मधुरता आई है। दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए डेडिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद हमें कॉन्शियस रहना है और हर हाल में चाइना को एक एनिमी ही मानना है। बाकी जितना फायदा उससे उठाया जा सकता है वो निश्चित तौर पर उठाना चाहिए, क्योंकि चाइना भी दशकों से ऐसे ही करते आ रहा है।